बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने लेवल ऑफ मेजरमेंट का बगौर जायज़ा लिया था कि ये क्या होती है और इसमें कितनी कैटेगरीज़ बनती हैं, सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन सी है, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी है। इसी सेशन के पार्ट 2 में हम इंडिविजुअली हर लेवल को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट है। नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट में हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन सम कैटेगरी ऑफ आइडेंटिफिकेशन। बेसिकली हम डाटा को रैंक नहीं करते, हम किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज नहीं करते, ठीक है, या हम इसको स्केल नहीं करते। तो data that is classified into categories and cannot be arranged in any particular order is called nominal level data. इसमें एग्जांपल्स हैं आई कलर, जेंडर, रिलीजियस एफिलिएशन एट्सेट्रा। इसी को फर्दर अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो यू कैन कैटेगराइज योर डाटा बाय लेबलिंग दैम इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स। यानी हर पर्सन, हर ऑब्जेक्ट, हर ग्रुप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। एक जैसी नंबरिंग जो हैं वो नहीं दी जाएंगी, बट देर इज़ नो ऑर्डर बिटवीन द कैटेगरीज। लाइक सिटी ऑफ बर्थ, आप किस शहर में पैदा हुए, जेंडर है, एथेनिसिटी है, ठीक है, कार के ब्रांड्स हैं, मैरिटल स्टेटस है। ये सब की सब एग्जाम्पल हैं आपकी नॉमिनल लेवल ऑफ स्केल्स की। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट की। ऑर्डिनल लेवल में हम डाटा को कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं इन सम ऑर्डर, इन सम रैंक, इन सम स्केल, in some preferences. So ordinal level involves data arranged in some order, but the differences between data values cannot be determined or are meaningless. इसमें एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ड्यूरिंग अ टेस्ट टेस्ट ऑफ 4 सॉफ्ट ड्रिंक्स, आपको 4 सॉफ्ट ड्रिंक्स दी गई टेस्ट करने के लिए। मेलो येलो was ranked number 1, Sprite number 2, 7 Up number 3 and Orange Crush number 4। तो आपको 4 सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं वो टेस्ट करने के लिए दी गई और आपने उनके टेस्ट की बेस पे जो है वो मेलो येलो को पहले नंबर पर रैंक कर दिया, स्प्राइट को दूसरे पे, 7 अप को तीसरे पे और ऑरेंज क्रश नंबर को चौथे पे। अब बेसिकली आप जब किसी ऑर्डर को फॉलो करते हो, किसी रैंक को फॉलो करते हो कि किसी चीज़ को आपने पहले नंबर पर कैटेगराइज कर दिया, किसी चीज़ को आपने दूसरे नंबर पर कैटेगराइज कर दिया, किसी चीज़ को आपने तीसरे नंबर पर कैटेगराइज कर दिया, किसी को चौथे पे, एंड सो ऑन। तो इस तरह का जो डाटा होता है इसको ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट कहते हैं, ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट डाटा। अब इसी को अगर फर्दर हम एलेबोरेट करें, यू कैन कैटेगराइज एंड रैंक योर डाटा इन एन ऑर्डर, बट यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द इंटरवल बिटवीन द रैंकिंग। आप अपने डाटा को रैंक कर सकते हैं, लेकिन उन रैंकिंग्स के दरमियान जो इंटरवल है, जो गैप है, उसके हवाले से कुछ नहीं कह सकते। Although you can rank the top 5 Olympic medalists, this scale does not tell you how close or far apart they are in number of wins. अगर आप ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को रैंक कर दें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा मेंबर जो है वो दूसरे मेंबर से कितना ज़्यादा जो है वो हायर है या कितना ज़्यादा लोअर है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल है टॉप 5 ओलंपिक मेडलिस्ट। लैंग्वेज एबिलिटी लाइक बिगनर है, इंटरमीडिएट है, फ्लंट है, ठीक है। इसी तरह लिकर्ट टाइप जो स्केल्स होते हैं, वेरी डिससेटिस्फाइड से वेरी सेटिस्फाइड, ये आपकी एग्जांपल्स हैं ऑर्डिनल स्केल्स की।
उसके बाद हम आ जाते हैं इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट पे। इंटरवल बेसिकली डिस्टेंस को कहते हैं, गैप को कहते हैं, जहाँ पर एक पर्टिकुलर वैल्यू का गैप हो और कभी भी एक वैल्यू जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट ना हो रही हो। ठीक है, तो गैप जो है वो ज़ीरो कभी नहीं होगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, इसलिए इसको इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। So interval level similar to ordinal level with the additional property that meaningful amounts of differences between data values can be determined. ऑर्डिनल लेवल में आप मीनिंगफुल डिफरेंस को डिटरमिन नहीं कर सकते कि जो पर्सन फर्स्ट पोजीशन पर है वो सेकंड पोजीशन वाले से कितनी वैल्यूज़ ऊपर है। ठीक है, इसी तरह जो थर्ड पर्सन है वो सेकंड वाले पर्सन से, सेकंड वैल्यू वाले पर्सन से कितनी वैल्यूज़ कम है। ठीक है, लेकिन इंटरवल लेवल में आप दोनों वैल्यूज़ का गैप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दोनों वैल्यूज़ के दरमियान गैप कितना है। यानी अगर सेकंड और थर्ड पोजीशन वाले के दरमियान हमने गैप को आइडेंटिफाई करना हो कि कितना गैप है, तो हम इंटरवल लेवल के ज़रिए उस गैप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देयर इज़ नो नेचुरल ज़ीरो पॉइंट यहाँ पर नहीं होता, बिकॉज ज़ीरो गैप होते ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह एग्जांपल है टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। इंटरवल लेवल को अगर हम ज़्यादा डिटेल में देखें तो यू कैन कैटेगराइज, यू कैन रैंक, यू कैन इन्फर इक्वल इंटरवल। यहाँ पे बात हो रही है इक्वल इंटरवल की बिटवीन नेबरिंग डाटा पॉइंट्स। दो डाटा पॉइंट्स के दरमियान इक्वल इंटरवल जो है वो आप इन्फर कर सकते हो, बट देर इज़ नो ट्रू ज़ीरो पॉइंट। लेकिन इसमें ज़ीरो डिफरेंस नहीं होगा, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि दो वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस ही ज़ीरो हो। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एंड सो ऑन। तो जब आप नॉन ज़ीरो डिफरेंस की बात करें, नॉन ज़ीरो इंटरवल की बात करें, तो वो इंटरवल लेवल ऑफ डाटा होता है। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू एडजेकेंट टेम्परेचर इज़ द सेम 1 डिग्री, but 0 degree is defined differently depending on the scale. It doesn't mean an absolute absence of temperature. Basically जब हम टेम्परेचर की बात करें तो ज़ीरो टेम्परेचर से मुराद हरगिज़ ये नहीं होता कि टेम्परेचर नहीं है। इसका मतलब है कि ज़ीरो लेवल पे भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है। द सेम इज़ ट्रू फॉर टेस्ट स्कोर एंड पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज। A zero on a test is arbitrary. It doesn't mean that the test taker has an absolute lack of the trait being measured. आप किसी किस्म का कोई पर्सनालिटी टेस्ट दे रहे हैं या टेस्ट स्कोर दे रहे हैं तो ज़ीरो का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप निकम्मे हैं। ठीक है, ज़ीरो का मतलब ये है कि आप इस टेस्ट को सही तरीके से अटैम्प्ट नहीं कर पाए। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स में हैं टेस्ट स्कोर, जैसे कि आईक्यू और एग्ज़ाम्स हैं, पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज हैं, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट या सेल्सियस के अंदर जो टेम्परेचर है वो। उसके बाद जो लास्ट वन लेवल ऑफ मेजरमेंट है दैट इज़ रेशो लेवल ऑफ मेजरमेंट। रेशो लेवल जो होता है इसके अंदर ज़ीरो भी मीनिंगफुल होता है। आप यूँ समझ लें कि आप ज़ीरो से स्टार्टअप ले रहे हैं। द इंटरवल लेवल विद एन इनहेरेंट ज़ीरो स्टार्टिंग पॉइंट। डिफरेंसेस एंड रेशोज़ आर मीनिंगफुल फॉर दिस लेवल ऑफ मेजरमेंट। आप डिफरेंसेस या रेशोज़ को लेकर अगर चलते हैं और मीनिंगफुल कंसिडर करते हैं तो आप रेशो लेवल ऑफ मेजरमेंट को कंसिडर कर रहे हैं। अब जैसे कि मंथली इनकम ऑफ सर्जन्स हैं, ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटेटिव पर मंथ। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। रेशो लेवल को अगर मोर डीपली हम अंडरस्टैंड करें तो यू कैन कैटेगराइज, यू कैन रैंक, यू कैन इन्फर इक्वल इंटरवल बिटवीन नेबरिंग डाटा पॉइंट्स, बिल्कुल उसी तरह जैसे इंटरवल में हम करते हैं, एंड देयर इज़ अ ज़ीरो, ट्रू ज़ीरो पॉइंट। फ़र्क सिर्फ इतना है, जब हम इंटरवल की बात करते हैं तो उसमें ज़ीरो पॉइंट नहीं होता, ज़ीरो का डिस्टेंस मेजर नहीं होता, लेकिन रेशो लेवल के अंदर ज़ीरो जो है उसको काउंट किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ मेजरमेंट।
A true zero means that there is an absence of variable of interest. In ratio scale, zero does mean an absolute lack of the variable. यहाँ पे ज़ीरो से मुराद ये होगा कि वैल्यू गिवन ही नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन द लाहौर टेम्परेचर स्केल देर इज़ नो नेगेटिव डिग्री ऑफ टेम्परेचर, ज़ीरो मीन्स एन एब्सोलूट लेक ऑफ थर्मल एनर्जी। अब इसमें एग्जांपल्स हैं, हाइट की है, एज की है, वेट की है, टेम्परेचर इन लाहौर, ये चीज़ें आ जाती हैं क्योंकि टेम्परेचर में ज़ीरो भी काउंट हो रहा होता है। अच्छा, अब इससे रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम बेसिकली अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द मीन एज ऑफ पीपल हु लिसन टू टॉक रेडियो इज़ 42.1 ईयर्स। जो लोग रेडियो सुनते हैं उनकी एवरेज एज वो बता रहा है 42.1 साल, 42.1 ईयर्स। What level of measurement is used to assess the variable age? जी, एज जो होती है अगर हम उसको अंडरस्टैंड करें तो ये रेशो स्केल है। अगर हम प्रीवियस स्लाइड पर जाएं तो यहाँ पे भी अगर आप चेक करें तो रेशो स्केल में एज का जिक्र आ रहा है। तो एज बेसिकली क्या है, ये रेशो स्केल है। अच्छा, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएं, इन अ सर्वे ऑफ लग्जरी कार ओनर, एक सर्वे किया गया लग्जरी कार ओनर्स के हवाले से, 8% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन ओन्ड लग्जरी कार्स। यूएसए की 8% पॉपुलेशन जो है वो उनके पास उनकी मलकियत में लग्जरी कार्स हैं। इन कैलिफोर्निया एंड जॉर्जिया 40% ऑफ पीपल ओन्ड लग्जरी कार। सिर्फ कैलिफोर्निया और जॉर्जिया में भी 40% लोग जो हैं वो लग्जरी कार ऑन करते हैं। टू वेरिएबल आर इंक्लूडेड इन दिस इंफॉर्मेशन, व्हाट आर दे एंड हाउ दे आर मेजर्ड। दो वेरिएबल यहाँ पर आइडेंटिफाई हो रहे हैं। एक तो ये कि इफ़ अ पर्सन ऑन्स अ लग्जरी कार, क्योंकि कार की ओनरशिप है बेसिकली, ठीक है, एक वेरिएबल ये है। और दूसरा कि वो किस इलाके से उसका ताल्लुक़ है, ठीक है। यूएसए की पॉपुलेशन को डिस्कस किया गया, कैलिफोर्निया और जॉर्जिया को डिस्कस किया गया। तो स्टेट ऑफ रेजिडेंस और अ पर्सन हु ओन्स द कार बोथ आर मेजर्ड ऑन नॉमिनल स्केल। बेसिकली जब गाड़ी की ओनरशिप की बात होती है तो क्योंकि सारी की सारी गाड़ियाँ जो यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं वो लग्जरी कार्स हैं, ठीक है, तो ये नॉमिनल स्केल होगा, ठीक है। अब लग्जरी कार्स कई ब्रांड्स की हो सकती हैं, ठीक है, BMW हो सकती है, फरारी हो सकती है, कोई भी, ठीक है। फिर स्टेट ऑफ रेजिडेंस ये भी आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि कुछ कार ओनर्स जो हैं वो कैलिफोर्निया के हैं, कुछ जॉर्जिया के हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं तो व्हाट इज़ द लेवल ऑफ मेजरमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल। स्टूडेंट्स का IQ रेटिंग्स, उसका लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या है। डिस्टेंस स्टूडेंट ट्रेवल टू क्लास, इसका लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या है। द जर्सी नंबर ऑफ अ सॉरोरिटी सॉकर टीम, इसका लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या है। अ स्टूडेंट स्टेट ऑफ बर्थ, इसका लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या है। अ स्टूडेंट्स एकेडमिक क्लास दैट इज़ फ्रेशमैन, सोफोमोर, जूनियर और सीनियर, इसका लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या है। नंबर ऑफ आवर स्टूडेंट स्टडी पर वीक, इसका लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम IQ रेटिंग पर आ जाते हैं। IQ रेटिंग बेसिकली इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट है, क्योंकि जो IQ टेस्ट का स्कोर्स होते हैं, ठीक है, किसी के 90 आ रहे हैं, किसी के 95 आ रहे हैं, किसी के 100 आ रहे हैं, किसी के 105 आ रहे हैं, किसी के 110 आ रहे हैं। तो ये बेसिकली इंटरवल को इंडिकेट कर रहा होता है। इसी तरह डिस्टेंस स्टूडेंट ट्रेवल टू क्लास, ये आपका रेशो स्केल है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है। जब भी आप कहीं पे ट्रैवल करना चाह रहे होते हैं तो आप ज़ीरो लेवल से डिस्टेंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है, द जर्सी नंबर ऑफ अ सॉरोरिटी सॉकर टीम।
बेसिकली जो सॉकर की टीम है, क्रिकेट की टीम है, या कोई भी इस तरह की टीम होती है, ठीक है, जर्सियों के पीछे नंबर लिखे होते हैं, तो वो नंबर आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए लिखे जाते हैं। तो ये बेसिकली नॉमिनल जो है वो स्केल आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट स्टेट ऑफ बर्थ, ये पहचान होती है कि आप किस इलाके से या किस मुल्क से बिलोंग करते हो, तो ये भी आपका नॉमिनल स्केल होगा, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के लिए जो भी लेवल ऑफ मेजरमेंट इस्तेमाल होता है उसको नॉमिनल कहते हैं। इसी तरह अ स्टूडेंट एकेडमिक क्लास दैट इज़ फ्रेशमैन, सोफोमोर, जूनियर और सीनियर, ये अगर आप गौर करें तो ये स्टेप बाय स्टेप लेवल इंक्रीज़ होता जा रहा है। फ्रेशमैन सबसे जो होता है लो लेवल की क्लास होती है, फिर उससे एक स्टेप ऊपर सोफोमोर होती है, फिर जूनियर, फिर सीनियर। तो ये बेसिकली रैंकिंग को इंडिकेट कर रहा है, जहाँ पे रैंकिंग आ जाए वहाँ पे बेसिकली ऑर्डिनल हो जाता है। इसी तरह नंबर ऑफ़ आवर्स स्टूडेंट स्टडी पर वीक, आप एक हफ्ते में कितने घंटे जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं, तो ये बेसिकली रेशो है, क्योंकि या तो आप बिल्कुल स्टडी नहीं कर रहे, ज़ीरो बेसिकली एब्सेंस को शो करता है ना, अगर एक पर्सन बिल्कुल स्टडी नहीं कर रहा तो ज़ीरो। हो सकता है कि उसने 3 आवर स्टडी किया हो, 3.5 घंटे स्टडी किया हो, 5 घंटे स्टडी किया हो, एंड सो ऑन। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, सेलेट इज़ अ डेली मैगजीन ऑन द वेब, its business activities can be described by a number of variable. What is the level of measurement for each of the following variable? The number of hits on their website on Saturday between 8 a.m. and 9 a.m. बेसिकली इस टाइम के दरमियान कितने नंबर ऑफ़ हिट्स जो हैं उनकी वेबसाइट पे हुए हैं, तो इसको हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा लेवल ऑफ मेजरमेंट है। अगर हम टाइम के हवाले से देखते तो ये तो बेसिकली जो है वो इंटरवल के नाम से आ जाता, लेकिन इसने नंबर ऑफ़ हिट्स की बात की है। तो नंबर ऑफ़ हिट्स जो है वो अगर वेरिएबल की टाइप्स के हवाले से देखें तो वो बन जाता है आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। तो ये नॉमिनल और ऑर्डिनल तो होगा नहीं, क्योंकि नॉमिनल और ऑर्डिनल जो होते हैं ये आपके क्वालिटेटिव और डिस्क्रीट में आते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ हिट्स जो है ये इंडिकेट कर रहा है नंबर्स को, डिस्क्रीट नंबर को, ठीक है, कि कितने जनाब सैटरडे में 8 से 9 के दरमियान आए हैं, तो ये बेसिकली ना इंटरवल की इंडिकेशन है। अच्छा, इसी तरह डिपार्टमेंट सच एज फूड एंड ड्रिंक, पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी, स्पोर्ट्स, डिपार्टमेंट जो है ये आइडेंटिफिकेशन को शो कर रहे होते हैं, तो ये नॉमिनल है। द नंबर ऑफ वीकली हिट्स ऑन सैम्स क्लब एड, आपका जो क्लब का एड है उस पर वीकली हिट कितने हुए हैं, तो ये भी नॉमिनल की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ़ ईयर्स ईच एम्प्लॉई हैज़ बीन एम्प्लॉयड विद सैलेड, ठीक है, कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स में ईच एम्प्लॉई जो है वो एम्प्लॉयड हुआ है सैलेड के साथ। तो नंबर ऑफ़ ईयर्स जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे होते हैं कि कितने साल, एक बंदा बिल्कुल फ्रेश है तो उसके लिए ज़ीरो है, तो ये बेसिकली रेशो स्केल आ जाएगा इसके लिए। अच्छा, इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है हमारे नज़दीक, ये कुछ वेरिएबल दे रहा है, हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि इसका लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या है। लाइक सैलरी है, जेंडर है, अगर हम सैलरी की बात करें तो ये इनकम को इंडिकेट कर रहा होता है। तो इनकम, अगर एक पर्सन कमाता ही नहीं है तो उसकी ज़ीरो इनकम होगी, और जैसे जैसे वो काम कर रहा होगा इनकम बढ़ रही होगी। तो मेरे नज़दीक तो ये जो है ये इसमें आ जाता है रेशो में, ठीक है। और इसके अलावा जो जेंडर है ये नॉमिनल है, सेल्स वॉल्यूम ऑफ MP3 प्लेयर्स, ठीक है, डिस्क्रीट भी है, और ये आई थिंक रेशो भी होगा, ठीक है। इसी तरह सॉफ्ट ड्रिंक प्रेफरेंस, ये आपका ऑर्डिनल होगा क्योंकि आप प्रेफरेंस दे रहे हो, ठीक है। इसी तरह टेम्परेचर जो है ये तो प्योरली रेशो में आता है। इसी तरह सेट स्कोर जो है ये जो है
आई थिंक ऑर्डिनल है। फिर इसी तरह स्टूडेंट रैंक इन क्लास ऑर्डिनल है। रेटिंग ऑफ फाइनेंस प्रोफेसर ऑर्डिनल है। नंबर ऑफ होम वीडियो स्क्रीन्स ये आपका नॉमिनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आप देखें सैलरी जो है वो आ गई रेशो के अंदर। ठीक है, जेंडर जो है वो नॉमिनल में आ गया। सेल्स वॉल्यूम जो है दैट इज़ रेशो। या तो आप कोई चीज़ सेल्स नहीं करेंगे या फिर आप बहुत सारी चीज़ें सेल करेंगे। इसी तरह सॉफ्ट ड्रिंक प्रेफरेंस जो है ऑर्डिनल है। ठीक है, टेम्परेचर जो है ये मैंने बताया था कि ये रेशो में भी आ सकता है और बाज़ केसेस में इंटरवल पे भी आ सकता है। सेट स्कोर अगर आप देखो तो ये इंटरवल ही है। स्टूडेंट रैंक इन क्लास रैंकिंग आ गई तो ये आपका ऑर्डिनल है। ठीक है, रेटिंग ऑफ फाइनेंस प्रोफेसर ये भी ऑर्डिनल है क्योंकि रेटिंग का मतलब रैंकिंग है। नंबर ऑफ होम वीडियो स्क्रीन्स ये आपका रेशो है कि या तो कोई होम स्क्रीन नहीं होगी या बहुत सारी होम स्क्रीन होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको चारों लेवल ऑफ मेजरमेंट समझ आए होंगे। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आने वाली वीडियोस को अंडरस्टैंड करने के लिए या फॉलो करने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।